नमस्कार, मैं कंचन कोसले। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ फर्स्ट। आज की टॉप 10 न्यूज़। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देश में रविवार को दशहरा या विजयदशमी का पर्व मनाया गया। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए देश भर में मास्क और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए रावण दहन किया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना वायरस से संक्रमित, आइसोलेशन में जारी रखेंगे काम। सर्दियों में कम घरेलू उड़ानों को मिली मंजूरी। एक सप्ताह में होगी सिर्फ 12,983 फ्लाइट्स। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विजयदशमी पर की सशस्त्र पूजा। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है दशहरा। मुख्यमंत्री श्री बघेल राज्योत्सव के मौके पर रायपुर आएंगे राहुल गांधी। पटना से लौटे मुख्यमंत्री बघेल ने कहा उन्होंने आमंत्रण पर सहमति दी। भारत ऑनलाइन सेगमेंट में चीन को पहुंचाएगा चोट। कैट ला रही है भारत ई मार्केट। अब 24 घंटे खुले रहेंगी ई शॉप्स। अब म्यांमार को अगला शिकार बनाना चाहता है चीन। दिए गए लोन की कर रहा है समीक्षा। एनसीबी के छापे में रंगे हाथ पकड़ी गई एक टीवी एक्ट्रेस, 2 ड्रग्स डीलर भी गिरफ्तार। आईपीएल 2020 लगातार दूसरे मैच से बाहर हुए रोहित शर्मा। आरआर के खिलाफ पोलार्ड करेंगे एमआई की कप्तानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कामना की कि यह पर्व हर किसी के जीवन में नई प्रेरणा लेकर आए। मोदी ने ट्वीट कर कहा, सभी देशवासियों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई प्रेरणा लेकर आए। विजयदशमी हर साल अश्विन मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। शक्तिकांत दास ने रविवार को ट्वीट किया, मैं कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया हूँ। मुझ में संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। मैं काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। जो लोग हाल में ही मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें मैंने सतर्क कर दिया है। आइसोलेशन में रहकर काम जारी रखूँगा। रिजर्व बैंक का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। मैं फ़ोन या वीडियो कॉल के माध्यम से सभी डिप्टी गवर्नर और अन्य अधिकारियों के संपर्क में रहूंगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस बार सर्दियों के दौरान कम घरेलू उड़ानों डोमेस्टिक फ्लाइट्स को मंजूरी दी है। डीजीसीए ने कहा है कि इस बार देश में हर सप्ताह सिर्फ 12,983 डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो डीजीसीए ने हर सप्ताह सिर्फ 56% घरेलू उड़ानों को सर्दियों के लिए इजाज़त दी है। एविएशन सेक्टर के लिए सर्दियों की अवधि और फ्लाइट्स की संख्या 25 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर 27 मार्च 2021 तक के लिए तय की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास में विजयदशमी के अवसर पर सशस्त्र पूजा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों सहित प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति श्री दुधाधारी मठ द्वारा रायपुर के रावण भाटा टिकरापारा में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने वहां रावण वध के पश्चात भगवान श्री बालाजी की आरती कार्यक्रम में भाग लेते हुए पूजा अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दशहरा उत्सव में शामिल होने की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि श्री दुधाधारी मठ द्वारा आयोजित यह उत्सव छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन दशहरा उत्सव में माना जाता है। इसके लिए उन्होंने संरक्षक राजेश श्री महंत, डॉक्टर राम सुंदर दास तथा अध्यक्ष श्री मनोज वर्मा सहित पूरे आयोजन समिति की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। रायपुर एयरपोर्ट पर शनिवार की देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौटे। वे बिहार चुनाव में प्रचार के लिए पटना गए हुए थे। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को निमंत्रण दिया गया है। 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है। बिहार पर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बहुत गुस्से में हैं। कोविड-19 के समय जो लाखों लोग वापस लौटे उनके लिए कोई इंतजाम नहीं था। बाढ़ आई उसमें भी कोई सहायता नहीं मिली। वहाँ कृषि कानून का विरोध भी नजर आ रहा है। जल्द ही पूरी तरह से भारतीय ई कॉमर्स पोर्टल भारत ई मार्केट आ रहा है।
इस कॉमर्स पोर्टल पर सिर्फ भारतीय सामान बेचेगा। चीन के बने सामान का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। इसमें कोई विदेशी निवेशक भी नहीं होगा। पोर्टल पर आने वाला डाटा भी भारतीय सर्वर पर होगा। व्यापारियों के संगठन CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक 30 अक्टूबर को पोर्टल का लोगो लॉन्च किया जाएगा। वहीं दिसंबर 2020 तक पोर्टल को सार्वजनिक किया जाएगा। भारत को घेरने के लिए चीन पिछले कई साल से बड़े पैमाने पर पड़ोसी देशों में निवेश कर रहा है। श्रीलंका पर तो चीन का कर्ज इतना बढ़ गया है कि उसे अपना हाबन-टोटा पोर्ट को लीज पर देना पड़ा। अब चीन के निशाने पर भारत का एक और पड़ोसी देश म्यांमार है। इस देश पर भी चीन का अरबों डॉलर का कर्ज है। हाल के दिनों में म्यांमार ने भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत किया तो चीन को मिर्ची लग गई। इस कारण चीन ने इस देश को दिए गए लोन की समीक्षा शुरू कर दी है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह के सुसाइड मामले से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के छापे के दौरान एक टीवी एक्ट्रेस रंगे हाथों पकड़ी गई है। साथ ही 2 और ड्रग्स पैडलर्स भी गिरफ्तार हुए हैं। सुशांत मामले में जब से ड्रग्स का एंगल सामने आया है तब से बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों से NCB ने पूछताछ की है, जिसमें दीपिका पादुकोण सहित कई मशहूर अभिनेत्रियों का नाम शामिल है। IPL 2020 के 45वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बल्लेबाजी का फैसला किया। लगातार दूसरे मैच से मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा टीम से बाहर है और एक बार फिर कायरन पोलार्ड उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। दरअसल रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे हैं। जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कोई बदलाव नहीं किया, वहीं मुंबई ने एक बदलाव किया है। कुलदीप नाइट की जगह जेम्स पैटरसन को मौका दिया गया है। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ रोहित शर्मा चोटिल हो गए थे, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी मुंबई इंडियंस की कप्तानी कायरन पोलार्ड ने की थी।